जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इसमें पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲॉ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। हाँ बॉर्डर स्टेट होने करके सानू थोड़ा एक्सट्रा एफर्ट करनी पैंदी है और करते। तो लॉ एंड ऑर्डर के पंजाब के कोई इदां दी बहुत सारिया स्टेट नालों असी बैटर हाँ। होर ज़्यादा जान माल की सुरक्षा का असी जिहड़ा है वो होर ज़्यादा कोई आसान नहीं कर रहे। फर्ज है साडा गौरमेंट का वो चीज़ होर ज़्यादा मेहनत करें। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो जी, आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। अरे कहने दो इनको, कहने दो। नहीं कोई इस तरह असी वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते। जदों जोड़ा रूल है जोड़ा जदों आशू ते परचा होया सी तो वो भी बिट्टू का दोस्त सीगा, ते बाद विच आपस च लड़ पे, वो छड्ड के किधरे होर चला गया, ठीक है ना। सो इस करके असी कोई बदले दी ना ही कोई झूठे परचे। यही तो तुसीं जाके पंजाब च पुछ लियो कि पुलिस वालियां नूं पुछ लियो कि तुहानूं की राहत है। वो कहणगे जी घट्टो घट्ट सानूं कोई ये नहीं कहंदे भी इहनूं फड़ लो, इहनूं छड्ड दो, ਇਹਦੇ ਤੇ परचा पा दो, ਇਹਦਾ परचा कैंसिल कर दो। ये साडा कल्चर नहीं है, साडा ना ही पार्टी का कोई एजेंडा इस तरह। देखो हर एक स्टेट का अपना अपना देखो कल्चर है। दिल्ली के स्कूल जिहड़े ने वो इदां ने क्योंकि जगह की कमी है। साडे स्कूल इदां ने, साडे कोल जगह बहुत है। तो मुहल्ला क्लिनिकां वास्ते साडे कोल जगह है। दिल्ली मेरे ख्याल च इस तरह फाइबर दे भी लैके आने पे बनिया बनाइया बॉल्स। साढ़े उत्थे बहुत सारी जगह हैगी है। असी उन्होंने डिस्पेंसरियां नूं जां उन्होंने जिन्नी भी जगह पई है असी उन्होंने मुहल्ला क्लिनिक च आम आदमी क्लिनिक च बदलता। सो साढ़े कल्चर के मुताबिक पंजाब के हाँ वो भी अगली उसमें आ जाए। नहीं देखो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे 5वें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर जी यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे
आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना, कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धिमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। आज आने वाले दिनों में वो भी हमारे नहीं, हमने गारंटी दी हुई है, हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किया हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 62 लाख एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने एमएलएस की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ एक किया, हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे ही लगाएंगे, कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप। पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे ये कहा भगवंत मान ने, और उन्होंने कहा कि भाजपा 3.25 साल से यही बोल रहे हैं, सीटों को लेकर उन्होंने बात करी। और उन्होंने कहा कि पंजाब को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब को एक मॉडल स्टेट के तौर पर लेकर आएंगे। हम आपको बता दें कि आने वाले 2 साल में पंजाब में चुनाव है। अब आम आदमी पार्टी जो है पंजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि एक ही ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी का इस वक्त कब्जा है। और जाहिर सी बात है कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं विधानसभा चुनाव दिल्ली के, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि पंजाब को किसी तरह से भी हाथ से नहीं जाने देना है। पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे, और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था, तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। तो कई अस्पतालों का कायाकल्प हो चुका है, भगवंत मान ने कहा। भगवंत मान आप सुन रहे थे। हमारे साथ नवीन निशांत जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, जिस तरह से भगवंत मान को हम सुन रहे थे, उन्होंने अपनी हार को, जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है दिल्ली में, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से स्वीकारा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे कि कुछ हुआ, चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों से इतर ये भी सच है कि पार्टी जो है उसने हार का सामना करा है। लेकिन अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो बॉडी लैंग्वेज जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले थी और जो अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हार किसी के लिए भी मुश्किल होती है, और पहले 2 राज्यों में सरकार होती थी, लेकिन अब हार के बाद आम आदमी पार्टी की बस एक राज्य में सरकार है, और ये बात भगवंत मान भी समझते हैं। ये भी भगवंत मान को पता है कि अगले 2 साल में उन्हें बहुत सी चुनौतियों को पार करना है, क्योंकि फरवरी 2027 के करीब पंजाब का विधानसभा चुनाव होना है, और इससे पहले कई ऐसे वादे हैं जो भगवंत मान की सरकार को वहाँ पूरा करना है। अगर दिल्ली में उन्हें जीत मिली रहती, आम आदमी पार्टी को जीत मिली रहती, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं हाई रहता। हाँ। लेकिन अभी के समय भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पार्टी को एकजुट रखा जाए, सभी जो विधायक हैं जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई थी उनका मोराल हाई रखा जाए, ताकि सभी विधायक और मंत्री
पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं और अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब में 94 सीटों पर विधायक हैं। तो ऐसे में कोशिश ये है कि जो काम रुके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और सभी विधायक, कार्यकर्ता और संगठन का जो मोराल है वो हाई रहे, ताकि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। निश्चित तौर पर भगवंत मान के चेहरे पर थोड़ी मायूसी देखी जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में ही इनकी सरकार बनी थी। उसके बाद 2017 में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी वहां पर विपक्षी की भूमिका में आई थी। इनके 20 विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2022 के चुनाव में फुल फ्लेज सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी, लेकिन भगवंत मान के चेहरे पर निराशा देखी जा सकती थी, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए दुखदायी था और वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा सभी इसकी उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल उम्मीद से परे रिजल्ट आया और इसीलिए बॉडी लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बात की नवीन, संगठन की मजबूती इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के दौरान या उससे पहले आप देख लीजिए कहीं ना कहीं संगठन के अंदर कुछ ना कुछ गहमा गहमी बनी रही, खबरें भी आती रही, लेकिन अब चुनाव के बाद बहुत बड़ी एक चुनौती और बड़ा दारमदार जो है वो केजरीवाल के कंधों पर होगा, संगठन को बनाए रखना, एकजुट करना। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान संगठन के विस्तार पर ही होगा, क्योंकि चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, संगठन ही चुनाव लड़ती है और संगठन ही चुनाव जितवाती है। ये एक मूल मंत्र होता है राजनीति का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। सबको पता है कि संगठन के माध्यम से ही चुनाव जीते जाते हैं और संगठन के माध्यम से ही जो पार्टी है वो खड़ी होती है। तो इसी तौर पर अब अरविंद केजरीवाल संगठन के कामों को देखेंगे, संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत हद तक संभव है कि दिल्ली के संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिले, पंजाब में संगठन को मजबूत किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, चूंकि अब वो विधायक नहीं है, तो ऐसे में उनका पूरा ध्यान अब संगठन सुधार पर ही रहेगा। बिल्कुल, और दिल्ली के ये जो तार है ना नवीन, अब कहीं ना कहीं ये पंजाब से लगातार जुड़े रहने वाले हैं, क्योंकि सत्ता अब आम आदमी पार्टी की सिर्फ और पंजाब में ही है और पंजाब को किसी भी हाल में खोना आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जमीन खो देना है, राजनीतिक जमीन खो देना और फिर से शून्य से शुरुआत। देखिए, पंजाब अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये भी होगा कि आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि कई तरह के नॉर्म्स होते हैं। 4 राज्यों में आपके 6% से ज़्यादा वोट्स होने चाहिए, 2 राज्यों में सरकार होनी चाहिए, कई तरह के नियम नेशनल पार्टी के लिए अभी के समय एलिजिबल है। अगर पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की चली जाती है तो आम आदमी पार्टी के पास कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि गुजरात में इनके 4 विधायक हैं, गोवा में इनके 2 विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में इनका 1 विधायक है, लेकिन जो मेन सत्ता का गढ़ है पंजाब, वो अगर इनके हाथ चला जाता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालत खराब